हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। क्या कर रहे हैं जी? चैप्टर नंबर 6। हमारी है वीडियो नंबर 19। चैप्टर नंबर 6। आज की सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को सुन के बहुत अच्छा लगने वाला है, बेटा ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बेटा गया, ऑलमोस्ट गया। आज इस चैप्टर को खत्म कर देना है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू होगा, जो कि आपके लिए एक बहुत सेटिस्फैक्टरी है ना, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी ये बात सुन के कि चैप्टर नंबर 6 भी आज खत्म होने वाला है। तो बेटा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 भी 3 या 4 दिन का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, यानी कि विदिन 7 वीडियोस बेटा जी हमारा 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगली 7 या 8 वीडियोस में, कहने का मतलब 1 मंथ के अंदर हमारा 33.33% सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अच्छा लग रहा है सुन के? हाँ जी। और चैप्टर खत्म होना अलग बात है बच्चे। हो सकता है चैप्टर खत्म होने से आपको खुशी ना हो, पर हां आप सब जानते हैं कि आपको जितने चैप्टर कराए हैं सारे समझ में आ रहे हैं। यह आपके लिए खुशी की बात है कि अगर 7 चैप्टर मेरे खत्म हुए हैं तो 7 के 7 चैप्टर मेरे बच्चों के भी खत्म हुए हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 7 मेरी तरफ से हो गए और बच्चों को चैप्टर 1 या चैप्टर 2 समझ आया, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छे से क्लियर है कि आपको मेरे बच्चे सारे चैप्टर समझ आ रहे हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप अपनी बुक निकाल लीजिए, जो कल होमवर्क दिया था वो आप निकाल लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे। हाँ जी सर, दिए थे। कुछ बच्चों ने डाउट फोन पर ले लिए थे। ओके बेटा, मैं बात करना चाहता हूं एक बच्चे की जिसका नाम है सिदक। सिदक बेटा, आपकी बात कर रहा हूं मैं। एक सिदक और एक शुभम। हाँ, शुभम। सिदक और शुभम ये 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क की कंप्लीट फोटोज भेजी हैं। सिदक एंड शुभम इन दोनों ने मुझे होमवर्क की कंप्लीट फोटोज भेजी हैं, पर बाकी सारे बच्चे नालायक हैं। हां, मेरे कहने के बाद अब आप भेज दो, उसका कोई फायदा नहीं। मैं कल की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, जो मेरी हर एक बात मानता है उसको कुछ पावर्स मिलती हैं। बेटा अभी से आप लोगों के लिए मेरे माइंड में एक मेंटेलिटी सेट होती जा रही है कि ये बच्चा कैसा है और ये कैसा। तो बेटा क्यों आपको मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं लगती? क्या मैं यहां पे अपने लिए आया हूं? हां सर, आप पैसे कमा रहे हो। अच्छा, आपका कोई फायदा नहीं है ना। आप कल पढ़ोगे तो उससे मेरा बेनिफिट होगा। बेटा मेरी फीस आई पॉकेट में चली गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर आप जो मुझसे एजुकेशन ले रहे हो, ये होल लाइफ आपको काम आने वाली है। आपके 1000-2000 होल लाइफ काम नहीं आएंगे मेरे। हां, ये वाला साल मेरा अच्छा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा आप लोगों के लिए, सिर्फ स्टडी आप लोगों के लिए हो रही है यार। अगर आपको लगता है कि सर आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो इसलिए हम स्टडी नहीं करते, तो बच्चे ये बहुत गलत बात है आपकी। जब मेरा बच्चा एक +1 में आता है ना बेटा, तो मेरी एक उससे उम्मीद जुड़ी होती है कि ये मेरा बच्चा है जो +2 में एक नाम रोशन करेगा, मेरा बाद में अपना और अपने पेरेंट्स का। आपको पता है लॉकडाउन में भी आपके पेरेंट्स कैसे फीस पे कर रहे हैं आप लोगों की? पता है आपको? कोई एहसास नहीं है।
जब वो मुझसे फोन पे बात करते हैं तो कोई कहता है कि सर बहुत मंदा चला हुआ है, सर कहीं से इनकम नहीं आ रही, हम आपको अभी इतने पैसे नहीं दे सकते, हम कम पे करेंगे। किसके लिए? आप लोगों के लिए। आपके पास आज फोन है, आपके पास आज हर एक फैसिलिटी है, उसके बाद आपको होमवर्क नहीं करना। अगर आपको लगता है बच्चे कि मैं अपनी नेचर चेंज कर लूं, तो बच्चे आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इतने इंटरेस्टिंग वे से हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं। एक बार कहने पे आपका फर्ज होना चाहिए कि सर ने बोला तो आज चलो जी होमवर्क सेंड करते हैं। सिदक होमवर्क किया था, बहुत अच्छा किया था बेटा, प्रॉपर सुंदर नोट्स जिसे कहते हैं ना, ब्यूटीफुल। और कुछ बच्चों को एक गंदी हैबिट है। क्या वो हैबिट है बेटा? सपोज करो फ्राइडे को या थर्सडे को मैंने कोई होमवर्क दिया, तो बच्चों को लगता है कि सर ये सैटरडे संडे ऑफ है, इसलिए हम सैटरडे संडे करेंगे। आप लोग बच्चे समझे ही नहीं कि सैटरडे संडे आपका ऑफ क्यों है। जैसे आप मंडे का होमवर्क मंडे को करते हो, ट्यूसडे का होमवर्क ट्यूसडे को करते हो, तो फ्राइडे का होमवर्क भी फ्राइडे को किया करो, उसको सैटरडे और संडे पे नहीं डालना। क्यों? आइए देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, सैटरडे संडे, ठीक है, इसके बाद है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। समझो ध्यान से कि क्या रीजन है क्यों आपका सैटरडे संडे ऑफ किया है। कोई आप एमएनसी में जॉब नहीं करते हो कि सैटरडे संडे आपका फ्री है? ये एक सोच है। बच्चे आपको मैं प्रोफेशनल वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप लोग और बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मेरी बात सुनो या ना सुनो। एक टीचर हूं हां, पर मेरे कुछ बच्चे सिंसियर हैं कि एक बार मैंने बात बोली उनका वही सिस्टम शुरू हो जाता है। सच में एक स्टूडेंट है करण, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है। दूसरी स्टूडेंट है लितिका, बहुत ज्यादा सिंसियर है। आर्यन वेरी मच सिंसियर। कुछ शरारती बच्चे हैं, अब बच गए ना? हाँ, शरारती हो सारे। सुनो मेरे बच्चे, आप सबके लिए यार, आप सबके लिए। आइए देखो बच्चे, आपने मंडे टू फ्राइडे का जो भी होमवर्क है मेरे बच्चे, डेली का होमवर्क डेली करना है। डेली का मतलब डेली, ये होमवर्क आपको डेली करना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना। बच्चे मैं आपके घर आके चेक नहीं कर सकता, लॉकडाउन है। पर बच्चे खुद की ऑनेस्टी होती है। हम जिस टीचर्स पे पढ़ते हैं उस पे एक ट्रस्ट होता है कि यार सर कुछ कह रहे हैं तो बात का मतलब होगा। तो आइए मेरे बच्चे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का काम मंडे टू फ्राइडे को खत्म कर लेना है। अब रही सैटरडे और संडे को, बच्चे इसको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना। आप क्या करते हो, फ्राइडे का काम जब सैटरडे और संडे पे डाल देते हो तो आपका फ्राइडे भी वेस्ट, क्योंकि काम नहीं किया, और सैटरडे संडे को जो करना था वो भी आपने नहीं किया, वो भी वेस्ट। तो आप हफ्ते में 3 दिन वेस्ट करते हो। अगर आपका यही हाल रहा ना बच्चे, तो मैंने आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे कर देनी है। सुनो, मंडे टू फ्राइडे डेली का काम डेली, सैटरडे को रिवाइज। बच्चे सैटरडे को आपको रिवाइज करना है। जो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ चुके हो, 2 घंटे बैठो उसको रिवाइज कर लो। क्या दिक्कत है आपको? सैटरडे की छुट्टी आपके लिए छुट्टी नहीं है। सैटरडे बच्चे जान के ऑफ किया ताकि मंडे टू फ्राइडे में होने वाला काम मेरा बच्चा रिवाइज कर ले। बच्चे क्लास में टॉपर बन जाओगे। अगर 100 में से 100 नंबर ना आए ना अकाउंट्स में तो नाम बदल देना। वैसे भी बच्चों को बड़ा शौक होता है, टीचर का नाम चेंज करेंगे, होता है ना, हर बच्चे ने किसी ना किसी टीचर का नाम रखा होता है। बेटा आपको मैं छूट दे रहा हूं, रख देना, मेरे मुंह पे बोलना। मेरी बात मानो तो सही यार। हो सकता है आप अभी तक 75% में बैठे हो सकता है कोई बच्चा 100 में से 70 नंबर लेके आता है, कोई 100 में से 60 मार्क्स लेके आता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बेटा गारंटी दे रहा हूं, अगर मेरे वाला मेथड फॉलो कर लिया ना, लिख के ले लो, कहीं भी लिख के ले लो बेटा, 100 में से 100 नंबर आएंगे। आपने पूरी लाइफ में कभी नंबर नहीं लिए 100 में से 100,
बच्चे अपना एक्सपीरियंस है तभी बता रहा हूं, आप सब नहीं जानते बेटा। मेरे +2 बोर्ड की क्लास में अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। 99 आपने दुनिया के देखे होंगे। बताओ मुझे ट्राई सिटी में कोई और आपने किसी के देखे हो अकाउंट्स में? देखे हैं किसी के? और आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट बेटा, बट एक गाइडेंस, लाइफ में एक गाइडेंस मिली, टीचर ने समझाया। आपको मैं समझा रहा हूं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चॉइस आपकी यार। आज बच्चे मेरा श्राप है, ये श्राप समझते हो? जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे का होमवर्क लटकाएगा ना सैटरडे संडे पे, कभी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हाय सर, आप तो श्राप दे रहे हो, आशीर्वाद दो। हाँ, अब सुनो आशीर्वाद। जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे का होमवर्क डेली का डेली करेगा, उसको मेरा आशीर्वाद है बेटा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, 99 भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100। डंके की चोट पे कह रहा हूं, पर फॉलो करना पड़ेगा। बात है फॉलो की। बेटा मैं आपको अलग बनाना चाहता हूं यार, अलग। अभी तक आप स्कूल में गए नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता आप अलग हो। मेरे जब एकेडमी के बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों से मिलते हैं और अकाउंट्स की बात करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। अलग बनाना है यार आपको। आप लोग बनना नहीं चाहते। तो बेटा मंडे टू फ्राइडे डेली का होमवर्क, डेली, चाहे जितना मर्जी होमवर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना, चाहे मैं 50 क्वेश्चन दे दूं, सैटरडे संडे पे नहीं डालना। यहां पर सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे की सारी क्लास रिवाइज करनी है, एंड संडे। सर संडे को क्या करें? बच्चे संडे को करो मौज मस्ती, इंजॉय। आप जो करना चाहते हो वो करो। आप मूवी देखना चाहते हो, मूवी देखो। अपने पेरेंट्स को एक वैल्यूएबल टाइम देना चाहते हो, टाइम दो यार। पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते आपके लिए। और बच्चे अगर मंडे टू सैटरडे ना ऐसे स्टडी कर ली, तो संडे को कभी भी पेरेंट्स नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ लो बैठ के, कभी नहीं। बच्चे संडे अपने आप को रिफ्रेश करो। मंडे टू सैटरडे स्टडी कर करके आप लोग थक चुके हो। संडे को मेरे बच्चे अपने माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओ आप, और फिर मंडे से अगेन स्टडी। अगर आप फ्रेश माइंड से स्टडी करोगे तो कितना अच्छा। हाँ, संडे को बिल्कुल फ्री, मंडे को बच्चे इतनी अच्छे से क्लास समझ आएगी ना, बहुत अच्छे से। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर क्या क्या सिखा रहे हो आप, ये ज्ञान की बातें हमारे सामने मत करो। आप लोग +1 में आ गए हो, आपको लगता है पता नहीं कितने बड़े हो आप लोग। बच्चे आज से 10 साल पहले 2011 में मेरी +1 होगी थी। 10 साल हो गए बच्चे आप जितने बच्चों को देखते हुए। एक्सपीरियंस यार। आप बेटा आप सब इतने प्यारे हो ना, मैं बता नहीं सकता। वो आप लोग बहुत अच्छे हो। जब मैं आपकी फ्राइडे की क्लास लेता हूं ना बेटा, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि यार मुझे बच्चों से मिलना है। आप लोग इतने प्यारे हो, इतना पढ़ने वाले हो आप लोग। एक क्वेश्चन पूछ दो हर एक बच्चा आंसर देता है। दुनिया में बहुत नालायक बच्चे भरे पड़े हैं। आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट हो बच्चे, आप भगवान ने आपको कुछ दिया है। थोड़ी सी कमियां अपने अंदर यार, थोड़ी सी कमियां, उसको ठीक करो। लाइफ में देखना बेटा पहुंच कहां जाओगे। पेरेंट्स को भी बताओ, अपने छोटे भाई बहनों को बताओ कि ऐसे स्टडी करते हैं, ये एक प्रोफेशनल वे है स्टडी करने का। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक ही होती है, चाहे वो स्टडी ही क्यों ना हो। मैं नहीं बोलता कि मंडे टू संडे पढ़ो, मैं नहीं बोलता कि मंडे टू संडे डेली पढ़ो। फिर फ्रेश कब हो गया? पहले मंडे टू सैटरडे क्लास पढ़ो, संडे को रिवाइज करो, फिर मंडे को क्लास, फिर
छुट्टी कब? क्या आप बच्चों की जिंदगी में छुट्टी का मतलब नहीं है बेटा? छुट्टी आपको मिलनी चाहिए। मैंने दी है आपको छुट्टी यार, पर आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो मंडे टू थर्सडे काम कर लिया, फ्राइडे वाला काम छोड़ दिया कि आराम से सैटरडे संडे करेंगे। ना सैटरडे को रिवाइज हुआ, ना संडे को रिवाइज हुआ, ना संडे पूरा फ्री हुआ, ना फ्राइडे पूरा फ्री हुआ। फ्राइडे को मेरी क्लास लगानी पड़ी आपको, फ्राइडे फ्री नहीं हुआ। संडे और सैटरडे को काम करना पड़ा, संडे सैटरडे भी गया। फ्राइडे को क्लास लगाई ही है तो होमवर्क भी कंप्लीट कर लो यार। देखो बच्चे, जब आप फेस टू फेस आओगे ना, आप सब अच्छे बच्चे बन जाओगे, सब सेट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन लगते हैं मुझे बच्चे सेट करने में, पर यार मेरे लिए है क्या ये? आपके लिए है बेटा। आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि हाउ टू स्टडी, फॉलो इट। ठीक है? आई लव यू बच्चों, बहुत अच्छे हो आप सब, बस थोड़ी सी कई बार शरारत कर देते हो। और हाँ, एक बात बच्चे, देखो मैनर्स, बच्चे मुझे मैनर्स चाहिए। चाहे मैं आपको टीच कर रहा हूं, चाहे मेरी एकेडमी का कोई और टीचर है, या फिर आपके स्कूल का कोई टीचर है, या आपके पेरेंट्स हैं। अभी आप बहुत बड़े नहीं हुए बेटा, हम सब आपके लिए कर रहे हैं यार। आप सबका क्या होना चाहिए कि आप सबको एक कोऑर्डिनेशन करनी है हमारे साथ, कोऑपरेट करना है हमारे साथ। कोई बात नहीं, ऑनलाइन का जमाना है, हो सकता है कभी मेरी क्लास अच्छी नहीं चल रही, मैंने आपकी लाइव क्लास ली, नहीं सेटिंग हुई, क्या प्रॉब्लम है यार? भगवान तो नहीं है हम। अभी अभी टेक्नोलॉजी आई है बच्चे, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आपको होना चाहिए सर कोई बात नहीं, आज क्लास नहीं बढ़ी होगी, कोई बात नहीं, हम कल दोबारा पढ़ेंगे। सर आप मुझे कमी बताओ, आप मुझे आइडियाज दो कि मैम या सर आप इसको ना ऐसे करो। आप ये बात भी तो कह सकते हो कि आप मैम या सर आप इसको ऐसे करो तो और बढ़िया हो जाएगा यार, रेदर देन कि पता नहीं कब सेट होगा, कब क्लास शुरू होगी, अदर टाइम हमारा वेस्ट। नहीं बेटा, ये एक मैनर्स होने चाहिए बच्चे। +1 क्लास में हो, पता जब गली से निकलते हो ना तो लगना चाहिए कि हाँ यार ये कितना, मतलब कि क्या लड़का है ये, क्या या क्या लड़की है ये, इतनी एजुकेटेड, इतनी नॉलेज इसको, इतनी रिस्पेक्ट। बच्चे मस्ती तो दुनिया करती है। हमें क्या लगता है, हम अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि यार ये +1 क्लास का बच्चा है, देख कितनी बदमाशी करता है, देखो सर को कैसे आगे से जवाब देता है, वाह इतना अच्छा लगता है, 2 बच्चे रिस्पेक्ट। पर बच्चे अंदर से ना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगता बेटा, आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तो अच्छे अच्छे बच्चे बनके अच्छे अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है? आज का ज्ञान बहुत हो गया, पर बेटा अगर आप इस बात को अपने लाइफ में अगर उतार लोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है ये। बाकी आपकी मर्जी है बेटा। हाँ, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आ चुके हैं, कुछ बच्चे मुझे मिल चुके हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, मुझे प्राउड है ऐसे बच्चों पे। पर मैं चाहता हूँ मेरी सारी क्लास ऐसी हो। मेरी लास्ट ईयर की +2 की क्लास देखने वाली थी, आएंगे तो कभी मिलवाऊंगा। ठीक है? आप सब भी वैसे ही बनो, करना कुछ नहीं, सिर्फ बात माननी है। ओके चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं फटाफट। कहते हैं जी, हाँ जी कोई बात नहीं बच्चे, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो कोई बात नहीं। ठीक है? नॉलेज देखते हैं बेटा। कहता है हमें बताना है एक ट्रांजैक्शन में 2 कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो एसेट है या लायबिलिटी है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, डेबिट होगा या क्रेडिट, ये सब कुछ हमें बताना है। कहते हैं दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया इन कैश। 2 इफेक्ट, एक तो कैश पे इफेक्ट आएगा और एक कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। जब हम
बिजनेस में कैश लगाएंगे तो कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में या डिक्रीज? सर बिजनेस में कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा, हमें बताना है। और कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज? कैपिटल भी इंक्रीज होगी। एक बिजनेस में 0 कैपिटल है, जब आप कैपिटल लगाओगे तो कैश भी बढ़ जाएगा, बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैश, कैश मतलब एसेट, कैपिटल मतलब लायबिलिटी। तो बच्चे जब एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? एसेट हैज डेबिट बैलेंस, उसको और इंक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। ऐसे ही कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस को और इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो। समझ आई? आपको देखना है एसेट है या लायबिलिटी, इंक्रीज है या डिक्रीज। अगर इंक्रीज तो डेबिट वाली चीज इंक्रीज तो डेबिट, क्रेडिट वाली चीज इंक्रीज तो क्रेडिट। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आ गई, वेरी गुड। बोला बच्चे, हो तो आप सारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ जी, बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से पैसे बोरो किए। एक कंपनी है, बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शन है। बोरोड फ्रॉम नरेश यानी हमारे बिजनेस ने नरेश से पैसे बोरो किए। बोरो का मतलब लोन है ना, बोरोड फ्रॉम नरेश। जब बच्चे हम नरेश से पैसे लेंगे तो क्या होगा? 2 इफेक्ट, एक तो कैश आएगा, जब कंपनी किसी से बोरो करती है तो कंपनी के पास कैश आएगा, और कंपनी के सिर के ऊपर एक लायबिलिटी, एक लोन की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी ने पैसे बोरो किए तो कल वापस भी करने हैं, यानी कि लोन हो गया, है ना, लोन। तो बच्चे कैश है हमारी एसेट, लोन है हमारी लायबिलिटी। जब मैं बोरो करूंगा कैश तो कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा, कंपनी में कैश ज्यादा हो जाएगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट। क्यों? एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। देखो जी ध्यान से बच्चे, मुझे बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या उधार? सर ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लिखा है ना कैश। तो बच्चे पार्टी का नाम हो चाहे ना हो हमें मैटर नहीं करता, हमने फर्नीचर कैश में खरीदा है, यानी कि फर्नीचर आया, कैश गया, पार्टी का नाम हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अगर कैश ना होता फिर यहां पे पार्टी का नाम आ जाता। फर्नीचर, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है कैश। जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगी, पर कैश चला जाएगा, ये वाली एसेट डिक्रीज हो जाएगी। तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक? हाँ जी सर, ठीक। अगला है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ, यहां पे पार्टी आ गई, ये क्या है बच्चे? पार्टी का नाम है। ठीक है, पार्टी का मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, दूसरी पार्टी है ना। परचेज फर्नीचर, अब बताओ ये कैश है या क्रेडिट? सर कैश का नाम नहीं है, पार्टी का नाम है, तो ये क्रेडिट है, उधार। 2 इफेक्ट, एक तो फर्नीचर और एक दिल्ली सेफ, पार्टी का नाम, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रेडिटर। हमने पैसे देने हैं ना, देने हैं मतलब हमने फर्नीचर लिया, पैसे देने हैं, देने हैं मतलब लायबिलिटी, हमारे क्रेडिटर बन गए। तो फर्नीचर है एसेट,
डेली सेफ है लाइबिलिटी, क्रेडिटर है लाइबिलिटी। जब मैं फर्नीचर लूंगा तो बच्चे एसेट इंक्रीज हो जाएगी और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम क्रेडिट पर कोई सामान लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चे एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा, बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो जी ध्यान से, अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो परचेज में नहीं आता, वो एसेट में आता है। पर अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है परचेज। तो इसके दो इफेक्ट, एक आ गया परचेज और एक आ गया कैश। परचेज है हमारा एक्सपेंस, कैश है हमारी एसेट। जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कैश चला जाएगा, एसेट कम हो जाएगी। हाँ है ना? जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया और कैश मेरा चला जाएगा, कैश वाली एसेट कम हो जाएगी। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। बस एक और मैं आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। वो ट्रांजैक्शन है बच्चे सोल्ड गुड्स। क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल से ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीम। दूध वाली करीम नहीं बच्चे। हाँ जी सुनो जी बच्चे, जब मैंने सेल की कैश में, किसको? करीम को, तो दो इफेक्ट इसके, एक आ जाएगा बच्चे सेल और दूसरा कैश। क्या आ जाएगा जी? एक इफेक्ट आ जाएगा इसका सेल और दूसरा आ जाएगा कैश। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। आइए बच्चे देखते हैं। सेल होती है हमारी इनकम, कैश होती है हमारी एसेट। जब मैं गुड्स सेल करूंगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी मतलब क्रेडिट, और कैश एसेट भी बढ़ेगी। जब मैं सेल करूंगा एक तो इनकम बढ़ गई मेरी, कैश मेरे पास आया तो कैश यानी एसेट भी बढ़ गई, एसेट बढ़ती तो डेबिट, तो कैश डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी। हाँ जी सर। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पॉइंट नंबर 1 भी आप कर लोगे। पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। क्या हमने कोई पर्सनल कैश जमा कराया है? नहीं लिखा ना। हमने क्या किया? कंपनी का कैश उठाया। पॉइंट नंबर 2, हमने कंपनी का कैश उठा के कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो कंपनी का एक है बैंक इफेक्ट और एक है कैश। बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। जब बच्चे मैं कैश को बैंक में जमा करा दूंगा तो बैंक में बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ये वाली एसेट बढ़ जाएगी, ये वाली एसेट कम। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फॉर, पॉइंट नंबर 3, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो इसके दो इफेक्ट, एक तो बच्चे है ड्रॉइंग और एक है कैश। हाँ है ना?
हाँ या ना? कैश, कैश क्या है? एक एसेट है, हाँ या ना? और ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग का मतलब है डिक्रीज इन लाइबिलिटी। सर मतलब देखो बच्चे, व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग एक तरह से क्या है? एक पर्सन ने पहले कंपनी में पैसा लगाया होगा, दैट इज कैपिटल। जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जब उस पैसे को वापस निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल का मतलब लायबिलिटी कम, हाँ या ना? तो बच्चे डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो गई? डेबिट। और कैश, कंपनी से कैश चला जाएगा, कैश मतलब एसेट, एसेट भी कम हो रही है, एसेट कम होती है तो करते हैं क्रेडिट। समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। देखो जी, ड्राइंग, ड्राइंग की वजह से हमेशा कैपिटल कम होगी। आप जब देखो, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। 2 लाख रुपए निकाल लिए, अब आपकी कैपिटल कितनी रह गई? 3 लाख। तो 5 लाख से कैपिटल कितनी रह गई? 3 लाख। तो जो आपने 2 लाख ड्राइंग की है, इससे बच्चे आपकी कैपिटल कम हो गई। तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम मतलब लायबिलिटी कम, हाँ या ना? दोबारा लिख दे इसको, ड्राइंग की वजह से क्या होता है? जो हमारी कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब लायबिलिटी डिक्रीज, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज है तो क्या करेंगे? डेबिट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चे? पैसे विड्रॉ किए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो जी, हमने बैंक से पैसे निकाले, क्या बैंक से पहले पैसे हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं या बिजनेस के लिए निकाले हैं? सर बैंक से पैसे बिजनेस के लिए निकाले हैं। तो इसके 2 इफेक्ट, ये ड्राइंग नहीं है क्योंकि फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसे निकाले तो कैश आ गया और बैंक कम हो गया, दोनों क्या है? एसेट। कैश बढ़ जाएगा, बैंक से पैसा कम हो जाएगा। देखो, जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक बढ़ जाता है, कैश कम हो जाता है। उल्टा, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश आ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। कैश बढ़ गया, बैंक कम। तो जो एसेट बढ़ती है वो डेबिट होती है, जो एसेट कम होती है वो क्रेडिट होती है। बच्चे यहां पे अब 2 ट्रांजैक्शंस हैं। वो ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर, उसके बाद है रिसीव डिपॉजिट श्याम्स चेक इनटू बैंक, एंड थर्ड है पेड टू क्रेडिटर बाय चेक। ये 3 ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी। अगर आपके डाउट्स थे, आपको नहीं करनी। चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां जब हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या समझ आ रही है आपको? ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। हम इसको जब चैप्टर नंबर 8 को वहां पर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहां पे हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी ये करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो करा है वो भी भूल जाओगे। होप सो मेरे बच्चों को बात क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद है पेड सैलरी टू स्टाफ। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दी। 2 इफेक्ट, एक तो सैलरी गई, एक सैलरी और कैश गया। सैलरी मतलब एक्सपेंस, कैश मतलब एसेट।
जब हम सैलरी पे करेंगे तो कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा, कंपनी का कैश कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम तो क्रेडिट। अगर आपने वो रूल्स याद किए हैं तभी इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। बेटा एक दो ट्रांजैक्शंस रह गई हैं, आप कर लेना, कर लोगे। उसके बाद भी डाउट है तो कॉल करना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए। बेटा ये बोलता है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। क्या कहता है? एक सेकेंड देखते हैं कितनी देर की वीडियो आपकी बन चुकी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ। हाँ जी, सिर्फ बच्चे 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली में टॉपिक भी नया नहीं है, आप कर चुके हो, बस हल्का सा आपको बताना है। कहता है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। इसका मतलब है फर्नीचर का अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? फर्नीचर का अकाउंट। तो बच्चे आज मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाना सिखाऊंगा? अकाउंट बनाना, है ना। कोई भी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, ऐसे बनता है अकाउंट। किसी भी चीज का अकाउंट बनाना है तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। फॉर्मेट सिखाता हूं आपको। देखो बच्चे, ऐसे बनता है अकाउंट। लाइन से इधर वाली साइड होती है डेबिट साइड, इधर वाली साइड होती है क्रेडिट साइड। यानी कि ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। आइए देखिए इस फॉर्मेट को। चाहे ये कोई भी अकाउंट हो, बात फर्नीचर की नहीं है, ये अकाउंट का फॉर्मेट है बच्चे। तो ध्यान से देखो, क्या कोई इंग्लिश का अल्फाबेट नजर आ रहा है? हाँ जी सर। बच्चे अकाउंट की शेप कैसी है? टी शेप। इसने बोला ओपन अ टी शेप अकाउंट। अगर ये ना भी बोलता ना टी शेप अकाउंट, ये सिंपल यही बोल देता ओपन अ अकाउंट। अकाउंट की शेप हमेशा टी ही होती है। समझ आ गई? इसने बोल दिया ओपन अ टी शेप अकाउंट, पर अकाउंट तो सिर्फ टी शेप का ही होता है और कोई शेप नहीं होती अकाउंट्स की, ठीक है। तो हमें बनाना है ये अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट एक ऐसे लाइन, एक ऐसे। ये वाला हिस्सा डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, क्रेडिट हैंड साइड क्रेडिट, हमेशा ऐसे ही होता है। क्लियर? इधर आते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यानी डेबिट के पर्टिकुलर्स, डेबिट का अमाउंट। इधर आते हैं क्रेडिट के पर्टिकुलर्स, इधर आता है क्रेडिट का अमाउंट। ठीक, इसको लगा दो ऐसे लाइन, ये हेडिंग अलग से शो हो जाएगी ना, यहां पे लगा दो इसको लाइन। ये बन गया कंप्लीट फॉर्मेट। सीखो जी फटाफट। कोई भी अकाउंट हो, आप आज एक नई चीज सीख रहे हो मेरे बेटा। एक नई चीज है आपके लिए मेरे बच्चे, बहुत नई चीज है आपके लिए, ठीक है। सीखो इसको। क्या है ये? अकाउंट। सर किस चीज का? अकाउंट किसी भी चीज का हो सकता है, कैश का हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है, हर चीज का अकाउंट हो सकता है। हमने अभी अकाउंट बनाया है, ध्यान से। ये डेबिट की आइटम है पर्टिकुलर अमाउंट, और ये क्रेडिट की। इसको डिनोट कर दो रुपी से। अमाउंट किस में होते हैं? रुपी में। देखो जी, क्लियर है जी? ये है अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक, पक्का? अच्छा, फटाफट 1 मिनट रिवाइज करते हैं। इधर आओ बच्चे। एसेट का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट,
एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। इनकम का बैलेंस क्रेडिट, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज तो डेबिट। हाँ जी, ये फटाफट रिवाइज कर लो बेटा। सर हाँ जी सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। नलायकों, अगर ये आता है तभी ये आएगा, अगर ये नहीं आता ना तो कुछ नहीं आएगा तुम्हें। ये तो करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। मजा आ रहा है? हाँ जी सर, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है जी, आइए। आइए बेटा, करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, चलो जी। बच्चे बोलता है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। हमें अकाउंट किसका बनाना है? फर्नीचर का। तो इसको नाम दे दो फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, ये बन गया फर्नीचर का अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, आप बताओ। आपको बताना है कि कौन सी साइड में, डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन जाएगी या क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन जाएगी। ठीक है, आपको बताना है। ओके सर, हम बता देते हैं। फर्नीचर अकाउंट। बच्चे मुझे बताओ, फर्नीचर एक एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? सर, फर्नीचर एक एसेट है। क्या है? एसेट। तो यानी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। पहली ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड। क्या है जी? फर्नीचर परचेज्ड। तो मुझे बताओ बच्चे, जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा, जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा तो फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर, फर्नीचर परचेज करने से एसेट बढ़ेगी। तो एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो फर्नीचर परचेज करने से एसेट बढ़ेगी, तो फर्नीचर परचेज करने से एसेट किधर आएगी? डेबिट में। यहां पे आ जाएगा फर्नीचर परचेज्ड। ब्रैकेट में लिखना है आपने इसको। ठीक है, फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर बढ़ेगा या कम? बढ़ेगा। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, डेबिट में आ जाएगा। अब वो बोलता है फर्नीचर सोल्ड। जब बच्चे मैं फर्नीचर को सेल करूंगा, फर्नीचर को सेल करने से क्या होगा? फर्नीचर को सेल करने से फर्नीचर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, तो फर्नीचर की सेल इधर आ जाएगी। अमाउंट कितना कितना है? 50। परचेज किया 50,000 का, सेल कितने का किया? सेल किया हमने 10,000 का। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। उसके बाद फिर से है फर्नीचर परचेज्ड। दोबारा फिर फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज मतलब एसेट बढ़ गई, फिर से इधर आ जाएगा फर्नीचर परचेज्ड। ब्रैकेट में कितना बच्चे? हमने 15,000 का फर्नीचर परचेज किया है। क्लियर है जी? हाँ जी सर। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। क्या बोलता है? वो कहता है हमारा जो पुराना फर्नीचर था उसको डिस्कार्ड कर दिया, खराब हो गया, फेंक दिया। तो जब फर्नीचर खराब हो जाएगा उससे फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? सर, उससे फर्नीचर कम हो जाएगा। फर्नीचर को फेंक दोगे तो फर्नीचर कम हो जाएगा, एसेट कम तो क्रेडिट। इधर आ जाएगा फर्नीचर डिस्कार्डेड। कितना अमाउंट बच्चे? 5,000 रुपए। ठीक है जी, फर्नीचर डिस्कार्डेड।
हाँ जी सर, हमें ये बात समझ आती है। उसके बाद लास्ट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चे, डेप्रीसिएशन लगने से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर, डेप्रीसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम तो क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने अमाउंट से? 47,000। 3,000 बेटा, 3,000। क्लियर है जी? हाँ जी सर, लॉजिक क्लियर है बेटा। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू कम होगी, ये ही सिर्फ इसके लॉजिक्स थे, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं। 5 ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। ठीक है, अब मैं आपको अकाउंट क्लोज करना सिखाऊंगा। अब आपको अकाउंट क्लोज करना सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना, लास्ट स्टेप है इसका। ठीक है, टोटल करना है हमें, यहां पे अकाउंट को क्लोज करना है। ध्यान से सीखना मेरे बच्चे, ध्यान से। हाँ जी बच्चे, आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करो बाहर। डेबिट साइड का कितना टोटल है? डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 65,000, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 10, 15, 18। बच्चे, हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 18,000। आपने रफ में क्या करना है? रफ में मेरे बच्चे इन दोनों का अलग से टोटल कर लो। कर लिया? डेबिट का टोटल किया 65, क्रेडिट का टोटल किया 18। ये बाहर करना है अलग से। तो बच्चे मुझे बताओ, ज्यादा टोटल कौन सा है? इसका टोटल ज्यादा है या इसका टोटल? एक है 65, एक है 18, तो ज्यादा टोटल है 65। तो जो ज्यादा होता है ना, दोनों में से जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख लो, 65 65। समझ आ गया? दोनों साइड का टोटल करो, जिसका टोटल ज्यादा है उसको दोनों के नीचे लिख दो। क्लियर? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। ओके, अब टोटल करो, क्या टोटल हो रहा है पूरा? 50, 15, 65 हो गया। बच्चे इधर टोटल करो, टोटल बन रहा है 18। टोटल मैच तो नहीं हो रहा, टोटल मैच होना चाहिए। तो बच्चे मुझे बताओ, यहां पे कितना अमाउंट डालूं कि 65 बन जाए? देखो जी, यहां पे आएगा 47। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। सर ये 47 कैसे आई? अभी बताता हूं। टोटल करो, 10, 5, 15, 3, 18 और 47, 65। सर क्या मतलब? बच्चे, आपको दोनों साइड का टोटल करना है, जिसका टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख देना है, फिर आपकी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। क्या निकलेगी बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। ये है बच्चे आपकी बैलेंसिंग फिगर। कैसे आई है बैलेंसिंग फिगर? इसको हम BFB लिखते हैं, बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं, बैलेंसिंग फिगर वाला BF। ठीक है, 47 कैसे आया? आइए देखते हैं। टोटल कितना था? 65। बाकी कितना था? 10, 5, 3, 18। 65 में से 18 माइनस कर दिए, कितना बचा? 47। 47 आपका दोनों साइड आ गया, खत्म अकाउंट। ठीक है बच्चे, आ गया आपको अकाउंट बनाना, कुछ नहीं करना। टी शेप फॉर्म देनी है, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, चाहे एसेट है चाहे लायबिलिटी है, डेबिट इधर ही आएगा क्रेडिट इधर ही आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट ये वो। ठीक, फिर दोनों साइड का टोटल करो, जिसका टोटल ज्यादा है वो दोनों के नीचे लिखो और फिर उसको बैलेंस कर दो। क्लियर? फटाफट नोट करो। बाकी बच्चे, इसकी हल्की सी एक और प्रेजेंटेशन है। जैसे यहां पे लिखा है ना कैश, कैश, वो आपको भी धीरे धीरे समझ आएगा क्या मतलब है उसका ना।
कुछ नहीं, वो कहना चाहता है जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो कैश चला गया, फर्नीचर परचेज किया कैश चला गया, फर्नीचर सेल किया कैश आ गया, ये कहना चाहता है। लिखना लिखो, अभी के लिए जरूरत नहीं है, अभी बस आपको ये सीखना है डेबिट में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगी। सर हमें ये क्लियर है, ओके, कितनी वोट है ये, ठीक है जी, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ओपन अ टी शेप अकाउंट। कहता है टी शेप अकाउंट बनाओ। अरे भैया अकाउंट टी शेप ही होता है। कहता है ओपन अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, हमें बनाना है क्रेडिटर का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है? क्रेडिटर का अकाउंट। हाँ जी, कैसे बनता है अकाउंट? इधर आता है बच्चे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। इधर आएगा रुपीज, इधर आएगा रुपीज। हाँ जी बेटा, कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा। फटाफट पहले फॉर्मेट बनाना है, बना लिया? हाँ जी सर। मुझे बताओ क्रेडिटर एक एसेट है या लाइबिलिटी? सर क्रेडिटर एक लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, है ना? क्योंकि लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। लास्ट क्वेश्चन, क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने मोहन से गुड्स परचेज की उधार, तो अब मोहन को पैसे देने हैं, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब क्रेडिट। तो जो हमने परचेज की है, परचेज फ्रॉम मोहन, किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। कितना अमाउंट है? 50,000। समझ आया बच्चे? हमने मोहन से उधार में परचेज की, जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। क्यों? लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट। कहते हैं पेड टू मोहन। बच्चे मैंने मोहन को 50,000 रुपए देने थे, उसमें से 30,000 दे दिए। जब मैं लाइबिलिटी पे करूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी के कम होने को डेबिट। पेड टू मोहन क्या चला जाएगा? हमारा कैश चला जाएगा। कितने रुपए बच्चे पे कर दिए? 30,000 रुपए। समझ आई? किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर लाइबिलिटी का अकाउंट है तो लाइबिलिटी चेक करो, अगर एसेट है तो एसेट। अब लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट। गुड्स रिटर्न टू मोहन। देखो बच्चे, मैंने मोहन से सामान खरीदा, सिर के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई, ठीक, पर मुझे वो सामान पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दी। मोहन से खरीदा और मोहन को सामान वापस कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? लाइबिलिटी कम, तो लाइबिलिटी कम तो डेबिट। गुड्स रिटर्न, आप इसको सेल रिटर्न भी बोल सकते हो। गुड्स रिटर्न टू मोहन, कितने की? 3,000 रुपए की। अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने और गुड्स परचेज कर ली तो और ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ गई, परचेज करी उधार तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इधर आ जाएगा परचेज्ड फ्रॉम मोहन। कितना? 10,000। ठीक है? क्या कोई और ट्रांजैक्शन है? नहीं। 4 ट्रांजैक्शन थी, 4 की 4 हमने कर ली। अब हमें करना है अकाउंट को क्लोज। तो कैसे करते हैं क्लोज?
देखिए बच्चे कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लो बाहर। डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। डेबिट का टोटल है 33,000 रुपीज और क्रेडिट का टोटल है 60,000 रुपीज। विच एवर इज मोर, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 60 या 33? सर 60, तो 60 दोनों साइड आ जाएगा। जो टोटल ज्यादा होता है वो दोनों साइड आ जाता है। आ गया? ओके, तो चेक करो क्या 60 बन रहे हैं, 50 + 10 60, तो ये वाली साइड ठीक है। क्या यहां पे 60 बन रहे हैं? नहीं, यहां बन रहे हैं 33, तो यहां पे आएगी बैलेंसिंग फिगर। कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी, दिमाग लगाओ। सर 27,000 रुपीज। अगर हम इसमें 27 ऐड कर दें तो 60 बन जाएगा। अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, हाँ जी, फटाफट नोट करो। ठीक है बेटा, आज का होमवर्क देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारे आपने कर लेने हैं, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बस बच्चे आज का यही होमवर्क है। इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की सारी कंप्लीट कर लो, चैप्टर आपका फिनिश। मोर देन इनफ है इतने क्वेश्चंस, यही कर लोगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये 2 नंबर हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपका होमवर्क क्या है आज का, इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑल। किसी ने 1 की है, 2 की है, किसी ने 6 की है। वैसे 1 to 6 मैं पहले दे चुका हूं, फिर भी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन 10 सारी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू होगा, जो कि 2 या 3 वीडियोस का चैप्टर है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।